We can see the case number 2 when goodwill is appear in the books. I have already written everything so that the time of the video can be saved. So first case I have already told you. In this case you can see, in this case I have told you that case number 1 when goodwill is not appearing in the books. तो हमारे पास ये जर्नल एंट्री बन रही थी और इस जर्नल एंट्री के बाद हमने सॉल्यूशन नंबर 16 भी करके देखा कि आपके जो गेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर्स की गुडविल को कैसे लिखा जाएगा उनके गेनिंग रेशियो के हिसाब से. इन द सेम वे नाउ वी विल इन दिस वीडियो वी विल गो फॉर द केस नंबर 2 व्हेन गुडविल इज ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बुक्स. तो हम देखेंगे व्हेन गुडविल इज ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बुक्स में हमारे पास दो केस बनते हैं. पहला केस बनता है जिसमें आपको पता चलेगा दैट गुडविल अकाउंट क्लोज करना है और दूसरा केस बनता है व्हेन गुडविल अकाउंट विल बी कंटिन्यू, जब हम उसे कंटिन्यू करेंगे. सो व्हेन गुडविल अकाउंट इज़ क्लोज्ड इसमें दो एंट्रीज बनती हैं, एक क्लोजिंग की और एक फुल वैल्यू ट्रीटमेंट की. ठीक है, तो पहला जर्नल एंट्री क्लोजिंग का बनेगा. इसमें ध्यान से देखिए आप, जो क्लोजिंग वाली एंट्री है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, इस तरीके से एक एंट्री बनाई जाएगी. इसका छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप मान सकते हैं कि हमारे पास 3 पार्टनर हैं. इफ़ वी आर हैविंग 3 पार्टनर्स ए बी सी, जैसे मैंने नीचे दिखा दिया यहाँ पर इसके एग्जाम्पल के तौर पर ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट का मतलब एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट. ठीक है, अब इस वाले में आपको वो वाली वैल्यू यहाँ पर कंसीडर करना है जो बुक्स में दी हुई है, जो बुक्स में दी हुई है. ठीक है, जैसे बुक्स एट द वैल्यूज, बुक्स में मतलब बैलेंस शीट में दी हुई है. यहाँ पर कौन सी वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे, BAL, लेट मी चेंज द पेन, यहाँ पर बैलेंस शीट वाली वैल्यू BALANCE बैलेंस शीट वाली वैल्यू, या तो क्वेश्चन में दिया होगा कि ऑलरेडी अपेयर्स इन द बुक. तो इनके कैलकुलेशन के लिए आप बैलेंस शीट वाली वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और इनके कौन से रेशियो से करेंगे बेटा, ओल्ड शेयरिंग रेशियो से करेंगे. ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से करेंगे. उसके बाद अगली एंट्री बनेगी फुल वैल्यू ट्रीटमेंट की. इसका मतलब जो वैल्यू आपको रिटायरमेंट के वक्त दिखाई जा रही है ना, दैट विल बी आउटसाइड द बैलेंस शीट. जो वैल्यू बैलेंस शीट से बाहर है दैट वैल्यू शुड बी ट्रीटेड हेयर. उस वैल्यू को ट्रीट करना है. जो पार्टनर अंदर रुक रहे हैं वो और जो बाहर जा रहा है वो. तो जो पार्टनर बाहर जा रहा है वो अपना शेयर का गुडविल यहाँ लिख लेगा और ये दोनों उसको उस रेशियो में बांट लेंगे जो इनका GAINING गेनिंग RATIO रेशियो होगा. गेनिंग रेशियो GAINING गेनिंग RATIO रेशियो. अब इस एंट्रीज को समझने के लिए बेटा हमने क्या किया है, एक क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ. तो हम इसी वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं पॉज करके, ताकि आपको पता चल जाए. ये जो केस नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है जिसमें क्लोज करना है अकाउंट्स को, उसमें एक क्लोजिंग एंट्री बनेगी जो कि इस तरीके से एग्जांपल है और दूसरी फुल ट्रीटमेंट की एंट्री बनेगी. तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं. आई एम गोइंग टू शो यू द क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम द बुक. देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आई वुड लाइक टू शो यू. इसमें दिया हुआ है ABC आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2. गुडविल इज अपेयरिंग इन द बुक्स एट द वैल्यू ऑफ 42,000. अब इसने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया अपेयरिंग इन द बुक्स. कौन सा वर्ड यूज़ किया बेटा, देखो यहाँ पर गुडविल इज अपेयरिंग इन द बुक्स वैल्यू 42,000. एक तो गुडविल अपेयर हो रही है 42,000 के लिए. एक स्टेटमेंट ये हो गया, सी रिटायर्स एंड ऑन द डे ऑफ सीज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड 63,000. रिटायरमेंट वाले दिन उसकी वैल्यू 63,000 थी. इट इज़ क्लियर, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री. तो ये क्वेश्चन जो है हमारा 18 क्वेश्चन, ये हमारा केस नंबर 1 के फर्स्ट वाले केस में आता है जिसमें हम गुडविल को क्लोज करेंगे. पुरानी गुडविल क्लोज कर दी जाएगी पूरी और नई वाली गुडविल से आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा. तो देखते हैं इसको. देखिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए मैं पेज टर्न कर रहा हूँ. Now you can go and see question number 18 here. In this question we have given information that the partners are given. We have partners PARTNERS partners. कौन सा केस चल रहा है बेटा, केस नंबर 2 when goodwill is appearing in the books, और इसमें हम क्लोजिंग गुडविल भी बना रहे हैं. तो पार्टनर्स PARTNERS पार्टनर्स वी हैव गिवन. पार्टनर कौन कौन से थे, A B एंड C हमको गिवन दिया हुआ है. तो हमारे पास है पार्टनर A:2 और B:C. 3 पार्टनर्स हैं और उनका आपको ओल्ड प्रॉफिट PROFIT प्रॉफिट शेयरिंग SHARING शेयरिंग रेशियो कितना दिया है, RATIO रेशियो. देखिए 4:, इसका मतलब 4:3:2
2। तो इसका मतलब 4:3 का मतलब 4/4, 5, 6, 7, 8, 9, 4/9 और 3/9 और ये 2/9, ये हो गया। इट इज़ क्लियर। उसके बाद उन्होंने दो इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमारे को। एक तो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, देखिए ध्यान से, आपको बोला है गुडविल, क्या बोला है, appears, APPEARING, appearing in the book, in the books। कितनी दी हुई है बेटा, देख के बताओ। ये दी हुई है 42,000 रुपीज़, 42,000 दी हुई है, ठीक है। और उसके बाद दिया हुआ है वैल्यूड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट दी TIME, टाइम ऑफ रिटायरमेंट, RETIREMENT, रिटायरमेंट ऑफ C, रिटायरमेंट ऑफ C। गुडविल कितनी दी हुई है, क्या दी हुई है गुडविल बेटा, बताइए। 63,000 रुपीज़, 63,000। अब हमारे पास दो तरीके की गुडविल हैं, ये जो बुक्स में दी हुई हैं और ये एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट है। तो जो बुक्स में दी हुई हैं इनको पहले हम क्लोजिंग अकाउंट से क्लोज कर देंगे, फिर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट में हम उसके शेयर्स को बांट देंगे। तो हम देख लेते हैं कौन रिटायर हो रहा है, सी वाला रिटायर हो रहा है बेटा। अब जब सी वाला रिटायर हो रहा है तो सी वाले को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि आप ये समझ जाएं सी वाला रिटायर हो रहा है। एंड इफ सी इज़ गोइंग टू बी रिटायर, अगर सी रिटायर हो रहा है और कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑफ केस वाली नहीं दी है कि सी अपना शेयर किस किस को कितना दे रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे ये साइलेंट केस है। साइलेंट केस में जो बचा हुआ रेशियो है वही गेनिंग रेशियो है, और बचा हुआ रेशियो ही आपका कौन सा रेशियो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आप समझ गए, यहाँ पर आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया आपका, न्यू प्रॉफिट, PROFIT प्रॉफिट शेयरिंग, SHARING न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया आपका। देखिए ये हमारे पास रेशियो हो गया 4:3, मतलब 4/7, और ये आपका हो गया 3/7। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, ये जो बुक्स में अपीयर हो रही है ये वाली फर्स्ट वाली एंट्रीज़ की जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। फर्स्ट वाली एंट्रीज़ में जनरल एंट्री मैंने आपको कैसे बताई थी बेटा, देखिए ध्यान से। इस वाले केस में जो तीनों अकाउंट्स की कैपिटल को, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को हम डेबिट करके और गुडविल को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट। पहले ये लिख लेते हैं हम, एज CAPITAL कैपिटल अकाउंट, आपको मालूम है ये डेबिट का अमाउंट होगा। देन यू हैव योर बीज CAPITAL कैपिटल अकाउंट, आपको मालूम है ये भी डेबिट का होगा। और आपका CAPITAL कैपिटल अकाउंट, ये भी आपका डेबिट का होगा। टू आपका गुडविल, GOOD, गुड, WILL गुडविल अकाउंट, ये आपका फिगर क्रेडिट में जाएगा। और ऑब्वियसली आपको मालूम है 42,000 का क्रेडिट टोटल दिया हुआ है, तो हमने 42,000 ये लिख लिया। और इसके नीचे हम इसकी नरेशन लिख लेते हैं, गुडविल असिस्टिंग इन द बुक्स रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। ऑब्वियसली ये ओल्ड रेशियो में, ये मैंने आपको बताया था, ये सारा ये जो बैलेंस शीट की गुडविल है किस रेशियो में बटेगी, ये बेटा ओल्ड RATIO रेशियो में बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो में हम लिख लेते हैं, यहाँ पर बीइंग हमने लिख लिया कि ये इन्होंने ओल्ड रेशियो में, देखिए गुडविल असिस्टिंग इन द बुक्स रिटर्न ऑफ इन द ओल्ड रेशियो। देखिए आप, मैंने यहाँ पर लिख लिया कि गुडविल रिटर्न ऑफ में जो फर्स्ट वाली एंट्री है उसमें एज के कैपिटल में 42,000 का उसका ओल्ड रेशियो क्या था बेटा क्वेश्चन में हमारे पास, ये देखिए 4/9, इसको हमने 4/9 से मल्टीप्लाई कर देना है। दूसरे वाले का हमारे पास था आपका 3/9 था, और तीसरे वाले का हमारे पास 2/9 था। अब इनको कैलकुलेट करके हम लिख देंगे। सो आई हैव कैलकुलेटेड हियर इन दिस पेज, so I got here that is of your decimal values, so I am going to write here decimal values, that is of your 18,666,666, so I am going to write it 7, then it is exactly your 14,000 I received, and another one is of your 9,033 part. It is clear. So we will write these here, that is of your 18,667, another one we got here 14,000, and the last one your 933 and 3. If you will add this you will get the 42,000. So this entry is already complete. After that we will close this journal part and we will go for the next part, that is of your, इसको क्लोज कर देते हैं और इसके बाद हम लोग चले जाते हैं अगली एंट्री के लिए, जिसमें हम फुल ट्रीटमेंट देने वाले हैं। फुल ट्रीटमेंट का मतलब हो गया, अब आपको 63,000 में से पहले तो सी का शेयर अलग करना है। ध्यान से देखिए बेटा, इधर दो तरीके हैं। 63,000 में आपको सी का शेयर अलग कर दीजिए, उतनी ही गुडविल आनी चाहिए किसकी, ए और बी की। तो देख लेते हैं पहले अकाउंट के हिसाब से, जो जनरल मैंने आपको बताया था। फुल ट्रीटमेंट के टाइम पर क्या करना है,
जो पार्टनर्स को गेन हो रहा है उन दोनों का नाम यहाँ लिखना है, और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी कैपिटल को यहाँ लिखना है क्रेडिट में। तो हम पहले नाम लिख लेते हैं। तो देखिए गेन होने वाला है एस कैपिटल अकाउंट PITAL कैपिटल अकाउंट्स को गेन होने वाला है, इसको कुछ मिलेगा। और बीस कैपिटल अकाउंट TI मिलेगा, मतलब गेनिंग रेशियो के हिसाब से हम सी वाले को पैसा दे देंगे उसका। जितना हम प्रॉफिट का हिस्सा सी का लेंगे उतना ही, जितना हम प्रॉफिट का हिस्सा सी का लेंगे उतना ही हम हिस्सा इनकी कैपिटल में से सी की कैपिटल में दे देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज योर CAPITAL कैपिटल अकाउंट्स। हो गया, इतनी बात समझ में आई। अब आप देखिए ये जो सी का कैपिटल अकाउंट है ये 2/9 था, 63,000 हमारी न्यू गुडविल थी, फुल गुडविल थी, उसका 2/9 निकाल लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्रेडिट वाले अमाउंट में आना चाहिए 9,7 7 2 14। यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए 14,000। तो हमारे पास अमाउंट तो 14,000 ही आना चाहिए। लेटर ऑन वी विल चेक वेदर इट इज़ कमिंग 14,000 नहीं। तो मैं इसको पार्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग न्यू गुडविल की कैलकुलेशन देख लेते हैं। बेटा गेनिंग रेशियो क्या हो रहा है, GAINING गेनिंग RATIO रेशियो इज इक्वल्स टू आपका न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। तो आपको मालूम है ए का गेनिंग रेशियो क्या होने वाला है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो क्या था उसके पास 4:7 था, माइनस ओल्ड कितना था 4/9 था। इनको कैलकुलेट कर दिया, 9 7 63, 9 4 36 माइनस 28, ये हो गया 36 माइनस 28। तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा इसका 8/63, ये पहले वाले का आ गया। अब बी वाले का देख लेते हैं। बीज रेशियो कितना था, उसका न्यू रेशियो कितना है 3/4, न्यू रेशियो 3/4 है, करेक्शन 3/7 है बेटा, माइनस ओल्ड रेशियो कितना है उसके पास ओल्ड रेशियो है 3/9, ये है हमारे पास 3/9, 9 7 9 जा 63, 9 3 जा 27, 3 7 3 जा 21 इज इक्वल्स टू 15/63। तो अब ए को कितना गेन हो रहा है न्यू गुडविल के हिसाब से, एज गेन कितना हो रहा है 63,000 मल्टीप्लाई बाय 8/63 इज इक्वल्स टू 63 कैंसिल, इट इज़ ऑफ योर 8,000। देन योर बीज गेन, बी को कितना हो रहा है गेनिंग कितना हो रहा है 63,000 का न्यू रेशियो 15/63 1 इट इज़ ऑफ योर, you can see it is over 27 minus 21 6/63, so it will be your 6 is equals to 63 को 63 से काट दिया, it is of your 6,000। तो हम दोनों को टोटल करके देख लेते हैं, 9 और 6 14,000। तो हमने देखा जो हमने यहाँ पर पहले से गुडविल लिखी थी वो 14,000 हमारी इस कैलकुलेशन से आ गई। तो हमारे पास ये गुडविल हो जाएगा 8,000 और ये वाली गुडविल हो जाएगी 6,000। अब हम यहाँ पर नरेशन लिख देंगे इसका। नरेशन में क्या लिखना है, सीज शेयर ऑफ गुडविल। देखिए C share of goodwill adjusted to remaining partners in their gaining ratio that is 4:3, 4:3 उनका gaining ratio था, उसके हिसाब से हमने इसको adjust कर दिया। So you can see once you can see full fledged question, complete question देख लें आप इसको और इसका screenshot ले लें। क्वेश्चन नंबर 18 का solution है ये। It is clear, these two entries closing account and goodwill transfer, full treatment of goodwill, और उसके बाद हमने नीचे से calculation कर दिया।